बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजा अनीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। इरादे जिन के पुख्ता हो, नज़र जिन की खुदा पर हो, तलातुम ख़ैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। जी हाँ, बिला तकल्लुफ़ का खुसूसी प्रोग्राम एक ऐसी शख्सियत के साथ आज हम करने जा रहे हैं जिन्होंने सख्त मेहनत, जद्दोजहद और लगन के बाद वो मुकाम हासिल किया जिसकी कि हर शख्स तमन्ना कर सकता है। यकीनन वो लोग, वो मेरे पाकिस्तानी नौजवान जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक मिसाल है। उनका तारुफ में अगर कराने बैठूँ तो शायद मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए। मैं मुख्तसरन उनका तारुफ कराऊँगा और उन लोगों के लिए ये एक रोशन मिसाल है, पाकिस्तानियों के लिए, हमारे पाकिस्तानी जवानों के लिए, जिनकी ज़िंदगी में सख्त मेहनत, जद्दोजहद और उनकी ज़िंदगी में किन किन अदवार से गुज़रे और कितने अरूज व ज़वाल से गुज़रने के बाद वो इस मुकाम तक पहुँचे। मेमन फेडरेशन के वाइस चेयरमैन हैं, चेयरमैन आबाद एक बिल्डर एसोसिएशन है, उसके सीनियर मेंबर हैं और इसके साथ इंडस हॉस्पिटल के एम्बेसडर हैं। वन एंड ओनली आप CFO हैं GFS बिल्डर एंड डेवलपर के मिस्टर इरफान वाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम इरफान। कैसे हैं आप? ठीक है। कैसे इरफान भाई? ठीक है। वेलकम टू माय शो, वेलकम टू बिला तकल्लुफ़। बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम देखते रहते हैं। आज सादत मिल गई कि हम बिला तकल्लुफ़ participate प्रोग्राम कर है तो बहुत सारी बातें इसमें आपसे बिला तकल्लुफ़ भी होंगी। पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा आपकी ज़िंदगी में उरूज ज़वाल आए, माशाल्लाह आप यहाँ तक पहुँचे, कितनी दहाइयों पर ये सफ़र मुश्तमिल है? ज़रा हमारे लोगों को, हमारे नौजवान को ये बताइए। सर, ये बड़ा लंबा स्ट्रगल था और जैसे कहते हैं कि मेहनत जब इंसान करता है तो अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड भी देता है। तो ये स्ट्रगल 2 डेकेड से 20 साल लगे हैं ये, और उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं। स्ट्रगल बहुत था शुरुआत में, आपको पता है काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो अल्लाह के फजल करम से उन सारी मराहलों को पूरा किया। और बाकी जब इंसान की नीयत साफ़ होती है और जब मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड ज़रूर देता है। अच्छा, ये तो बात, इसमें कोई शक नहीं, आपने बड़ी मेहनत की और बड़ा लंबा सफ़र तय किया। कुछ अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए इरफान भाई, आपने बेसिक एजुकेशन कहाँ से ली? क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं आपकी फ़ॉरेन एजुकेशन कहाँ से हुई? बेसिकली स्कूलिंग सिटी स्कूल से पढ़ा, फिर इंटर कॉमर्स कॉलेज से इंटर किया, फिर मैंने बैचलर्स की डिग्री वाशिंगटन DC से ली, फिर मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से MBA किया, और फिर जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला ये अवार्ड के हम रियल इस्टेट के हवाले से काफ़ी कोर्सेज किए हैं। तो सर, रियल इस्टेट आपका फैमिली बिजनेस था या आप इसमें किस तरह इन हुए? जी बिल्कुल, फैमिली बिजनेस था, लेकिन एक छोटे लेवल पर था। मतलब इस तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बनाते थे हमारे फैमिली के लोग, लेकिन जब मैंने जब ज्वाइन किया, एग्जैक्टली 2003 की बात है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं तब से हम इस फील्ड, मतलब हाउसिंग सोसाइटीज़ में आए। अच्छा, इसमें आपका माशाल्लाह GFS का बड़ा नाम है, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लो पेड इनकम हमारी सोसाइटी के लोग थे, तो इस बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि GFS का हमेशा फोकस रहा है कि उस तबके को टारगेट करना जिनके लिए प्रॉपर्टी बनाना एक ख्वाब है। और आजकल के जैसे कि महंगाई है, इन्फ्लेशन का दौर है, दिन ब दिन कीमतें बढ़ रही हैं, तो एक आम आदमी प्रॉपर्टी बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है। तो GFS ने ना सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स दी, इसमें क्वालिटी चीज़ें हैं, बहुत हाई क्लास एमिनिटीज़ हैं, सिक्योरिटी का बहुत आला फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और बड़ी कम कीमत पर फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स पे हमने चीज़ें दी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी टाइमली डिलीवरी की वजह से लगातार 3 साल से हमें बेस्ट ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला, और वी आर द ओनली डेवलपर ऑफ पाकिस्तान जिसको पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल UK ने भी अवार्ड दिया पिछले अच्छा, साल। नॉर्मली जो बिल्डर हैं हमारी सोसाइटी में, लोग उन पे ट्रस्ट कम करते हैं, लेकिन GFS बिल्डर का मैंने देखा है और सुना है कि एक ट्रस्ट वर्ती बिल्डर हैं, एक क्रेडिबिलिटी है, लोग ट्रस्ट करते हैं और जो उनके प्रोजेक्ट हैं लोग उसमें चाहते हैं कि कोई प्रोडक्ट या फ्लैट या बंगलो या कोई प्लॉट वगैरह ख़रीदें। बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि हमने जिस तरह मैंने कहा कि डिलीवरी के ऊपर बड़ा फोकस रखा कि हम वक्त से पहले लोगों को डिलीवर करते हैं, तो एक ये वजाती एतमाद लोगों के पास आया। फिर नंबर 2, हम अलॉटीज़ जो हैं, जिन जो अपना पेट काट के हमें पैसे देते हैं, उनके साथ
इंटरेक्शन बड़ा मुश्किल होता था बिल्डरों का, लेकिन हमने ये डोर ओपन रखा कि जिसको चाहे वो आके मिलते हैं। हम अभी पिछले दिनों की बात है, कुछ नॉर्थ टाउन पे कुछ मामला थे तो हम वहाँ पर मैं गया पर्सनली और सारे एलओटी से मिलकर उनके मामलात को डिस्कस भी किया और उनको हल करने की भी इंस्ट्रक्शंस दी। सर माशाल्लाह इतने आपके कितने प्रोजेक्ट होंगे माशाल्लाह जो इस वक्त आप ऑन कर सर रहे हम हैं? पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, इस्लामाबाद और पेशावर। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर भी हमारे ऑफिसेज हैं, वहाँ पे भी हम कुछ जी वर्किंग सर, कर रहे हैं। बेसिकली ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता था कि दुनिया भर में फैसिलिटेशन सेंटर नहीं होते थे, उनकी कस्टमर सर्विस का प्रॉब्लम होता था क्योंकि वो लोग बाहर हैं और कम्युनिकेशन बैरियर था। तो जीएफएस ने ये इकदाम लिया, इनिशिएटिव ली कि उन लोगों के लिए ईज़ आउट करें। और एक और बड़ी वजह थी कि वो लोग बहुत से लोग आते थे और अपने कुछ प्रोग्राम्स करके चले जाते थे, फिर बेचारे ओवरसीज बिल्डरों के पीछे घूमते फिरते थे, पैसों के पीछे डिलीवरियाँ नहीं होती थी। तो इस तरह हमने ये किया कि एक प्रॉपर ऑफिसेज का सेटअप पूरी दुनिया में डाल दिया, ताकि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको एक बाएतमाद ऑफिसेज मौजूद हों, बाएतमाद लोग वहाँ मौजूद हों, ताकि वो उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकें, ट्रस्ट डेवलप हो, Trust develop दैट्स वाई वो आपके जी। ऑफिसेज में आते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि एक जो प्रॉपर्टी टाइकून उनके बारे में आपको ही माशाल्लाह कहा जाता है आप कराची के प्रॉपर्टी टाइकून हैं। नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि उन लोगों की खिदमत करें, उन लोगों की मदद करें जिनका घर बनाना एक बहुत मुश्किल काम। हमारा फोकस सिर्फ यही है कि बहुत लोग आते हैं कि आप हाई एंड प्रोजेक्ट्स पे जाएं, ये करें, लेकिन हमने अपने जो डायरेक्शन है उसमें डिविएशन नहीं की। अच्छा सर, ये भी एक इशू है इस वक्त, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ज़्यादा हो गया इन्फ्लेशन की वजह से। डेफिनेटली स्टील है, सीमेंट है और जो भी एसोसिएट चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो आप फिर किस तरह प्रॉफिट मार्जिन आपका डेफिनेटली वो भी कम हो गया होगा। बिल्कुल, और बहुत जगहों पे तो ऐसा हो गया मार्जिन कम नहीं हो गया, बल्कि एक इंसान जब अपनी फिजिबिलिटी बनाता है, और हम तो ये कि इमीडिएटली कोशिश ये करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को सेल कर दें, प्रोजेक्ट्स को सेल कर दें, तो कई प्रोजेक्टों पे तो नुकसान भी हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी आप ये चाहते हैं कि पब्लिक को वो बिल्कुल, देखें ये अल्लाह ताला का एक बड़ा करम है कि वो सर ये है ना कि नाम बनाने में बहुत टाइम लगता है और गंवाने में तो सर दिस इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस कि अगर Yeah, कहीं आपको exactly. लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली बिल्कुल, बहुत सारी बिल्कुल। जगहों पे आपने प्रॉफिट भी अर्न किया बिल्कुल होगा। सही बात। अच्छा, अगर हम सोशल सेक्टर की बात करें, माशाल्लाह आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है, मैंने देखा है इंडस हॉस्पिटल के हवाले से भी और मुख्तलिफ जेडीसी फाउंडेशन के हवाले से भी आपकी कंट्रीब्यूशन है, तो वो किससे इंस्पायर होकर आप सोशल वर्क करते हैं, या आपने सोचा कि देखें लोगों की ये मदद बहुत की अच्छा जाए? सवाल है, क्योंकि हम मेमन बरादरी से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे ब्रॉटअप में डाला जाता है कि इंसान को अपनी कंट्रीब्यूशन जो आप कमाते हैं वो एक फलाई कामों में ज़रूर करनी चाहिए, ताकि वो आप अल्लाह से तिजारत करते हैं। और मैं बड़ा इंस्पायर शुरू में मौलाना बशीर फारूकी साहब सैलानी वेलफेयर के बानी हैं, उनसे होकर उन्होंने, बल्कि मैं कहूँगा कि ही वॉज द मैन बिहाइंड, कि उन्होंने मुझे, काफ़ी साल पुरानी बात है ये, 8-10 साल हो गए हैं कि उन्होंने मुझे इस फील्ड में डाला और हम वहाँ से चलना शुरू किया। अच्छा, एक और सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगा, कितना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए कि कोई शख्स पैसे वाला हो वही पैसा बना सकता है, या एक आम आदमी ज़िंदगी में चाहे कि मैं कामयाबी हासिल करूँ, कितना ज़रूरी है उसके लिए, क्या देखिए, पैरामीटर्स हैं मैं आपके आपको नज़दीक? बताऊं सर, हमारे वक्त में तो बड़ा मुश्किल काम था ये, कि वाकई जब जो पैसा बनाने वाला है वो ही पैसा बना सकता था, लेकिन अल्टीमेटली देखिए सबसे बड़ी बात वो अल्लाह ताला का ऊपर निज़ाम है कि जो मेहनत करता है और नीयत साफ़ रखता है और लगन से काम करता है, और अपनी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको कही कि अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो फिर देयर इज़ नो स्टॉप, कि अल्लाह ताला उसको देता है। जैसे मैंने शुरू में कहा, रात जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो। और लेकिन अब आजकल का तो वक्त बहुत अच्छा हो गया है सर, जो यंग जनरेशन हमारी आई है, और जिस तरह आईटी के हवाले से सारे काम दुनिया समझ चुकी है, एक फ़ोन के ऊपर सारी चीज़ें मौजूद है, तो पहले बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब चीज़ें ऑन फिंगर टिप्स हैं। तो आजकल के यूथ के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है
कि जिस तरह हम 20 साल का ये सफ़र हमने 20 साल में तय किया, आजकल का यूथ अगर मेहनत करे लगन से, डेडिकेशन से, और पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है आईटी में, इतना टैलेंट मौजूद है कि हम ये एक्सपोर्ट करें आईटी के हवाले से, सॉफ्टवेयर्स वगैरह। तो ये आजकल का जो नौजवान है उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो ये सफ़र जो हम लोगों ने 20 साल में तय किया वो शायद 4-5 सालों में तय कर लें। बहुत एक्सपेंशन है, बहुत गुंजाइश बहुत है आईटी एक्सपेंशन के है, और अंदर, अब डेफिनेटली। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज कुछ अरसे पहले खुले थे और आज उन्होंने माशाल्लाह बड़े ही एक्सपेंड कर चुके हैं। तो आपका क्या ख्याल है, कुछ आप आईटी की तरफ भी डाइवर्जन का प्लान है फ्यूचर जी में? बिल्कुल, हमने भी अभी कुछ से ही पहले अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस खोला हुआ है, उसके ऊपर भी हमारा काम चल रहा है। तो आप चाहते हैं कि अब वो उसमें भी आप काम करें और जो हमारे नौजवान हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट बिल्कुल, हो। और मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूँगा कि आई थिंक आईटी सेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर विच कैन प्ले अ पिवटल रोल इन इकोनॉमिक जो टर्न डाउन हुआ है उसमें पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उसमें आईटी सेक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर जी हाँ, सकता अगर है। हम मैं पड़ोसी मुल्क की बात करूं तो 35 बिलियन की उनकी एक्सपोर्ट्स है हमारी आईटी की, और हमारी अगर हम बात करें जस्ट 25 मिलियन, 25 मिलियन, एक बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। और जबकि हमारे पास जो है यूथ बहुत बड़ी तादाद में है, मोर देन 60% हमारे पास यूथ है, लेकिन उसको हम कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके ख्याल में कौन कौन से सेक्टर हैं कि हम अपनी यूथ को कैपिटलाइज कर सकते हैं? मैं आपको ऐड ऑन करूंगा कि इस सेक्टर के हवाले से बड़े काम भी हो रहा है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम भी कर रही है यूथ के लिए, फ्री कोर्सेज करवा रही है, जैसे सैलानी कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है वो यूथ के लिए आईटी के हवाले से बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज हो रहे हैं जो कहीं और इवन आप हाई जो पे करके भी नहीं वो करा सकते, लेकिन वो सैलानी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा जो मकसद है कि आईटी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके ऊपर काम होना बाकी है और वो दुनिया की डिमांड में है। दूसरा सेक्टर सर, जिस तरह हमेशा टेक्सटाइल सेक्टर है हमारा, जिसके ऊपर थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है कि वो डिटोरिएट हो रहा है, उसने हमेशा पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से टेक्सटाइल सेक्टर ने बड़ा काम किया है। तो उसके ऊपर कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप्स टेक्सटाइल के वो जा रहे हैं बाहर। हम बहुत अच्छा टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाते हैं और बड़ा कॉम्पिटिटिव है पूरी दुनिया में। इसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है सर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके साथ सैकड़ों अलाइड इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एसोसिएटेड है। तो एक और इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल मैं हमेशा ये देता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म से भी ये एग्जांपल देना चाहता हूँ कि दुबई की आप एग्जांपल लें सर। दुबई पिछले 10-15 सालों में गेम चेंजर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने दुबई का गेम चेंज कर दिया, क्योंकि दुबई के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वहाँ पर आई और बिल्डिंगें बनती गई बनती गई बनती गई, फिर बड़ी दुनिया के बड़े बड़े मल्टीनेशनल के ऑफिसेज वहाँ आए और लोग आना शुरू हुए। तो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी जिसने टर्न अराउंड किया। तो हमारे पास भी सर इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिंडी, ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये इस चीज़ों के ऊपर काम हो सकता है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर अगर ईज़ आउट किया जाए, उसको सही तरीके से बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को ईज़ आउट किया जाए, उनके मामलात को अच्छे डायरेक्शन पे लेके जाया जाए, तो इंशाल्लाह दिस विल आल्सो बी अ बिग पार्ट, वो हेल्प कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी। लेकिन अभी जो नज़र आ रहा है, आबाद ने स्ट्राइक्स की हुई थी, कुछ गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट नहीं किया, जबकि पिछली गवर्नमेंट ने बिल्डर्स को काफ़ी फैसिलिटेट किया था। बिल्कुल, आबाद ने अभी स्टील के हवाले से देखें सर, एक सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो अल्टीमेटली उसका जो इम्पैक्ट है वो एक एंड यूज़र को पड़ेगा। जिस तरह हम बात करते हैं मिडिल बिल्डर क्लास, को तो लॉस नहीं लोअर होता मिडिल क्लास, एग्जैक्टली सर, बिल्डर को तो लॉस नहीं होता। बिल्डर तो ये एक अपनी प्राइसेस बढ़ाएगा ना, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान किसको है? तो ये समझने की ज़रूरत है कि उसमें भी कुछ सब्सिडरीज होनी चाहिए, जैसे दूसरे सेक्टर्स को दी जाती हैं सब्सिडरीज। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो बेसिक जो तीन हैं, का रोटी, कपड़ा और मकान, तो मकान ऐसी चीज़ है हर शख्स जिसके की ऊपर ज़रूरत है। वो अशद ज़रूरत है।
इस वक्त हमें दरमियान मौजूद थे, जैसा कि मैंने कहा, इरफान वाहिद साहब CEO हैं GFS बिल्डर के। अब हम इनके एक और प्रोजेक्ट है नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे उस प्रोजेक्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में कि उसमें क्या सक्सेसफुल है, लोगों को इन्होंने क्या सहूलियात फराहम की। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस वक्त इरफान वाहिद साहब के साथ उनके ऑफिस GFS बिल्डर के जो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी प्रोजेक्ट है वहाँ पर जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे उस प्रोजेक्ट के हवाले से। इरफान साहब, एक बात मुझे और बताइए, ज़िंदगी में माशाल्लाह आपने इतनी कामयाबियाँ हासिल की, क्या करना चाहते हैं और कितनी कामयाबी चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि फ़र्दर अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दौलत शोहरत दी, अब क्या चाहते हैं सर? सर हम बिल्कुल अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है, और हम चाहते हैं कि आम आदमी के लिए काम करें, और आम आदमी जो घर बनाना जिसके लिए बड़ा मुश्किल काम है, हम उसमें अपना पार्ट प्ले करें, और ताकि उससे मुल्क का भी भला हो और एक आम आदमी का भी भला हो। अच्छा सर, आप माशाल्लाह इतनी एफर्ट्स करते हैं, इतना काम करते हैं, डेफिनेटली ज़िंदगी में परेशानियाँ भी आती हैं, तो परेशान होते हैं और क्या करते हैं उस वक्त, अगर खुदा न खास्ता कोई परेशानी आती है तो फिर अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह के नज़दीक फिर ज़िक्र करते हैं, दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला को अल्लाह ताला ही परेशानी दूर करता है। तो किससे इंस्पायर होते हैं सर? ज़िंदगी में कोई आपका रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल इंसान का मेरे मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे अंकल थे, उन्होंने हमें इस ट्रैक पे लगाया और बड़ा इंस्पायर भी किया, और उनकी बड़ी मेहनत है और काविश है, तो वो हमारे रोल मॉडल भी थे, और उनकी वजह से हमने बड़ा काम भी सीखा। अच्छा, कोई ऐसा लम्हा ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी में है और आप चाहते हैं कि वो दोबारा आ जाए? देखिए, जब इंसान सेल्फ सेटिस्फेक्शन जब मिलती है, जब जो कहते हैं ना रियल सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वो ये होती है कि जब आप दूसरों का काम करें और वो खुश हों, वो दुआ दे आपको, तो ये है सेल्फ सेटिस्फेक्शन का ज़रिया। आप यही चाहते हैं कि आपकी ज़ात से लोगों को फ़ायदा ज़्यादा पहुँचे, और डेफिनेटली उसके लिए आप सोशल वर्क भी आपका बहुत बड़ा, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आपको पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना दीजिए, तो कौन से 3 इनिशिएटिव हैं जो आप इमीडिएट लेना चाहेंगे? सर, पहली तो बात है कि शायद मैं इसमें मतलब वो कहते हैं ना कि एक एप्टीट्यूड होता है हर बंदे का काम करने का, एक वो, तो हमारा तो पॉलिटिक्स का कोई ज़ीरो एक्सपोजर है, और ना कभी सोचा है ना। सर, एक विजन तो है, डेफिनेटली विजन की तो बात है, लेकिन ये वो कर नहीं सकेंगे हम। लेकिन मैं एक जनरल आपकी डिस्कशन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि सर ऐसा काम होना चाहिए कि जो हमारे सिख यूनिट्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पाकिस्तान की इकॉनमी के बड़े पैसे जा रहे होते हैं, उसको प्राइवेटाइज़ किया जाए, ताकि जो वहाँ पर हमारे फंड्स जा रहे हैं वो सही इस्तेमाल हो जाएं। दूसरा, कोई ऐसी इमीडिएट सल्यूशन में कोई ऐसी एमनेस्टी स्कीम निकाली जाए जिससे लोगों मुल्क का भला हो, और पैसा जो कैश फ्लो का मसला है वो हल हो। और ऐसी कई और चीज़ें हैं, जैसे आपकी जो बाहर के जो लोग हैं, जो हमारे ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इनके पास बड़ा पैसा भी है और वो चाहते हैं कि मुल्क के लिए काम करें, तो उनके साथ बैठकर एक कॉन्फ्रेंस की जाए, और लीडर जो हमारे लीडरशिप है वो बैठे, और पूरी दुनिया से, जैसे अमेरिकन डॉक्टर्स हैं, इंग्लैंड के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के जो हमारे इतने अच्छे लोग हैं, और इवन पाकिस्तानी बिजनेसमैन, ये सब मिलकर एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए एक जगह पर, जिसमें लीडरशिप भी बैठे, हमारी फ़ौजी क़यादत भी बैठे, और वो बताए कि देखिए ये हमारा 70-72 साल का जो हमारा ग्राफ है वो क्यों नीचे आया, क्या हुआ। यही लोग हैं जिन्होंने, पाकिस्तान ने उनको सब कुछ दिया है, तो अब टाइम है पे बैक करने का, पाकिस्तान को देने का। अच्छा सर, ये बताइए इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? सर, सबसे बड़ा जो इशू पाकिस्तान का अभी इकोनॉमिक कंडीशन है,
जो इमीडिएट मसला है वो आपके ख्याल में महंगाई नहीं है सबसे बड़ा मसला? सर इकोनॉमिक कंडीशन अगर ठीक होती है तो देखिए महंगाई जो अभी है ना सर, ये पूरी दुनिया का अलमिया है। आप यूएस में जाएं, यूरोप में जाएं, हर जगह चीज़ें बढ़ चुकी हैं क्योंकि कोविड का आफ्टर इफ़ेक्ट है। और वो अब देखें पूरी दुनिया में डिक्लेयर्ड रिसेशंस आ गए हैं, तो इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अभी पाकिस्तान का इमीडिएट मसला है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो सब चीज़ें होंगी। आप देखें कि पहले तो ये होता था कि मिडिल लोअर क्लास बड़ा परेशान था, आज भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि महंगाई बहुत है। फिर मिडिल क्लास ख़त्म हो रही है और अब ये हो गया है कि हायर क्लास भी बहुत परेशान हो गई है। आपने देखा होगा कई फैक्ट्रीज़ बंद हो गए, बड़े बड़े नाम हैं, लोगों ने हज़ारों लोगों को बेरोज़गार हो गए। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के लिए? स्टेबिलिटी में पहला स्टेप ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी आपके ख्याल में इकोनॉमिक्स बेहतर हो जाएगी? बेहतर हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला देखें हम होपफुल हैं। पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है, इतनी चीज़ें मौजूद हैं कि मैं लोगों को ये बताता रहता हूँ कि आप कराची से लेकर हुंजा तक जाएं और सूरह रहमान आप पढ़ें और उसका मतलब निकालते रहें, तो जो चीज़ें सूरह रहमान में बोली गई हैं या आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो सारी चीज़ें पाकिस्तान में मौजूद हैं। अल्लाह ने इतनी नेमत है, तो वो हमें उसको कंपाइल करके एक रहकर एक डायरेक्शन में एज अ पाकिस्तानी कौम हमें इसको लेकर जाना चाहिए। इस वक्त हम GFS बिल्डर के ऑफिस नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में मौजूद है। यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी तादाद में कस्टमर्स क्लाइंट्स मौजूद हैं। इरफान साहब ये बताइए हमें, जो लोग बैठे हुए हैं ये किस लिए आए, बुकिंग कराने के लिए आए? देखें ये हमारे जो कहते हैं ना कस्टमर इज़ द बॉस, तो ये हमारे बॉस हैं, बैठे हैं। कुछ नई बुकिंग वाले भी लोग हैं, कुछ GFS के साथ जो ऑलरेडी मुंसलिक हैं, किस्तों के मामलात हैं, कुछ और इनके मसले मसाइल हैं। तो संडे के दिन जैसे मैंने कहा कि मैं खुद यहाँ पर्सनली बैठा होता हूँ, मौजूद होता हूँ, ताकि उनके मामलातों को देख भी सकूं और उनकी सुपरविजन भी कर सकूं। नॉर्मली बिल्डर से मिलना तो बड़ा मुश्किल होता है। जब हम कोई प्रोजेक्ट में जाते हैं और बुकिंग करा लेते हैं उसके बाद तो सर बिल्डर नज़र ही नहीं आता है। बस ये रिवायत को इंशाल्लाह GFS ने चेंज भी किया है और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी रहे कि हमारी ओपन डिस्कशंस भी रहे, कम्युनिकेशन रहे और डोर्स ओपन है, दरवाजे खुले हुए हैं उनके लिए। जो क्लाइंट्स चाहे वो आपसे मिल सकता है, आप तक एक्सेस है। आप इनके व्यूज़ भी लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि लोग हैं। मैं चाहूँगा आपके कस्टमर से कुछ पूछना। जी जी प्लीज़ सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइए, आपने जो यहाँ प्लॉट वगैरह बुक कराया, क्या सोच के करवाया था? सर जी असल में हमने तो इस सोच से कराया कि कराची का अक्सर जो माहौल है ना, जो डकैतियाँ है, इन चीज़ों से जो है ना लोग बहुत तंग आ चुके हैं। तो ऐसे सोसाइटी माहौल में हमने चाहा कि अपने लिए बुकिंग किया। हमारे जो दोस्त थे इन्होंने 2 साल पहले प्लॉट बुक कराया था, तो उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे माहौल में जाए। और कराची में अक्सर जो लोग होते हैं इन चीज़ों से डरते हैं कि पैसे हम कहीं पे बैंड करें, लोग डर जाते हैं। अक्सर बिल्डर होते हैं वो भाग जाते हैं या कोई फ्रॉड करते हैं, लेकिन माशाल्लाह GFS का काफ़ी इतिमाद है, काफ़ी नाम है। इसलिए जो है ना हम लोगों ने मतलब 20-25 हमारे बंदे इंशाल्लाह उनको भी हम लोग यहाँ पे प्लॉट दिलवाएंगे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा पीछे माजी में, और इंशाल्लाह जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा अच्छा रिजल्ट आएगा। आपका ट्रस्ट है जिसकी बिना पे आपने कहा, आपने क्या सोच के यहाँ करवाया? हमारा भी यही है माशाल्लाह। इनसे हमारा पुराना ताल्लुक़ है कई सालों से, अल्हम्दुलिल्लाह में भी यहाँ पे डिलीवरी भी मिल गई है और मज़ीद इंशाल्लाह हमारा यही सोच है कि मुस्तक़बिल भी जो होगा GFS वाले के साथ हम जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। इरफान वाहिद साहब मौजूद हैं, आप कुछ चाहेंगे कि इरफान वाहिद साहब से आपकी कोई प्रॉब्लम है, कुछ शिकायत है, उनसे करना चाहेंगे? नहीं माशाल्लाह ऐसा कोई शिकायत नहीं है, बस खुशी है मेरा इनसे GFS वालों से। एक तो पोजीशन डिलीवरी देते वो भी टाइम से पहले, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबसे बड़ी बात है। आपने हमारा दिल जीता ये बात करके। देखा हम ये आपके व्यूज़ आज बड़े इंपॉर्टेंट है। ये टाइम से पहले भी डिलीवरी दे माशाल्लाह, पूरा एतमाद के साथ इंशाल्लाह हम और भी कोशिश करेंगे आगे और भी मजीद इंशाल्लाह इनके साथ ही रहेंगे। इरफान वाहिद साहब ये कस्टमर्स का एतमाद है। पैगाम देना चाह रहे थे, पश्तो में पैगाम देना। ये
पश्तो के दा टूलू दा पैगाम रकोमा सी द जीएफएस वालों माशाल्लाह डेर नुम दे और डेर एतमाद दे पोइसोले बस राय से दे मौके ना पैदा वाखली पोइसोले दिस सोसाइटी नो द लाड से उरु से बया सड़े पशेमान नो दा माशाल्लाह पोइसोले डेर रोक बिल्डर दा इरफान वाइस सा माशाल्लाह नुम दा डिलीवरी आने मरा कड़ी दी पोइसोले और मस्जिद डिलीवरी आने मर को टूलू पश्तो दे मारा तरफ पैगाम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं भाई आप? कैसे हैं? ठीक है आप? सेहत आपकी ठीक है? आप दुआ करें हमारे लिए दुआ करें। बस आमीन। वालेकुम सलाम। सर आपने क्या सोच के जीएफएस बिल्डर में बुकिंग करवाई? सर देखिए, मेरा प्रोफेशन रहा, प्रोफेसर हूँ मैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। हमने सारे प्रोजेक्ट का विजिट किया हुआ, कई जगह मेरे प्लॉट्स हैं, लेकिन ये आपका जो अदारा है, ये प्रोजेक्ट है, ये अपने हैसियत अलग ही रखता है, इसलिए कि गरीब लोगों के लिए एक सहूलत पैदा की आपको, और उससे लोग अट्रैक्ट हुए और हम भी अट्रैक्ट हुए। मेरे 4 प्लाट है फेज़ 2 में, और मैंने अपनी बेटी को भी दिलाया, अपने दोस्तों को भी दिलाया, कोई 15-20 लोगों को फ्लैट और प्लॉट दिलाए मैंने। इरफान वाहिद साहब यहाँ मौजूद हैं, आप क्या उनसे कुछ फरमाइश करना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? कर दिए और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिए, मेहरबानी उनकी। मैं कह दिया, उन्हें बता दिया, उन्होंने कहा कि मैं करा दूँगा, क्योंकि मैं डेवलपमेंट चार्जेस पे करने में हमें प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो मेरे प्रीमियर में 12 लाख रुपए पड़े हुए हैं। हम चाह रहे हैं वो हमारे डेवलपमेंट चार्जेस में ट्रांसफ़र हो जाए तो हमें सहूलत मिल जाएगी। जी इरफान, हो जाएगा ये इनका काम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के ऑफिस में मौजूद हैं, जहां बहुत बड़ी तादाद में हमें कस्टमर्स नज़र आ रहे हैं जो अपने प्लॉट्स की बुकिंग्स के लिए आए हुए या इंस्टॉलमेंट्स पे कराने के लिए आए। कुछ इन्वेस्टर्स भी हैं, कुछ उनसे हम पूछना चाहेंगे कि उन्होंने क्या सोच के नॉर्थ टाउन में जीएफएस बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट किया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? क्या खैरियत सोच सर? के आपने इन्वेस्टमेंट की? सर मुझे तकरीबन 4 साल हो गए जीएफएस के साथ। मैं ऐसा एक दफ़ा इधर प्लॉट लेने आया था अपने लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इधर की वर्क देखी और यहाँ पे लोगों का टीम वर्क देखा, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पे बिज़नेस करना चाहिए। बेसिकली मैं मेरा इससे पहले मेरा गारमेंट्स का काम था, मैं उसको बिल्कुल पे ऑफ कर आज मैं 4 साल से जीएफएस के साथ काम कर रहा हूँ एज अ डीलर, एज अ इन्वेस्टमेंट। तो इधर बहुत अच्छा है, रिटर्न बहुत अच्छा है, आपकी जो चीज़ है सेफ़ है, और मतलब कि डिलीवर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। और आप इस वक्त फ्लोर पे भी देख सकते हैं कि जो गेमा गेमी है ये डीलर के अलावा एंड यूज़र की गेमा गेमी है, और हम एज अ डीलर इन्वेस्टर हम दोनों तरीके से फान वाइज साहब के साथ काम करते हैं जीएफएस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। 7 वंडर सिटी 2 से शुरू करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग हैंडल कर रहे हैं, और इनके साथ है, और इनकी बहुत पेशरफ्त है हमारे के साथ कि ये बिल्कुल इन्वेस्टर को, डीलर को बिल्कुल हमारे साथ ऐसे लेके चलते हैं कि जैसे अब इन्हीं का हिस्सा है, इनकी टीम का हिस्सा है ये। जैसे आप क्या कहना चाहेंगे, और लोग अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहिए उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? सर कम से कम मैं समझता हूँ कि जब मैं अकेला आया था तो मैं अकेला था, आज मेरे साथ जो मेरी अपनी टीम है ना, कम से कम 100 लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। जो मिसाल मैं अकेला आया था तो जाहिर से किसी दौर में इरफान भाई साहब भी अकेले होंगे, आज इनका टीम वर्क देखें आप, और आज इनकी ग्रोथ देख लें खुद ही, तो इनके साथ कोई एक दफ़ा काम करेगा ना तो खुद ही ज्वाइन होता है, मतलब उनको वो खुद ही आएगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसको फोर्स करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह। जब उसको वर्क दिखाते हैं, फेज़ 1 है, फेज़ 2 है, हमारे वेरिया के प्रोजेक्ट हैं जीएफएस के अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो जब देखते हैं, जब वो काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन देख रहे होते हैं ना, तो किसी को मुश्किल ही नहीं हो रही होती कि हम जीएफएस पे क्या करें। वो वक्त चले गया कि जीएफएस को समझाना पड़ता था, अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ब्रांड है जीएफएस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किसी भी इदारे की कारकर्दगी जानने के लिए ज़रूरी है कि उसके एम्प्लॉइज़ कितने सेटिस्फाई हैं। इस वक्त हम जीएफएस बिल्डर के नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में मौजूद हैं, जहां हमने कस्टमर से बात की, उनके इन्वेस्टर से बात की। अब हम उनके एम्प्लॉइज़ से बात करेंगे कि वो कितने सेटिस्फाई हैं और वो अपना अपना रोल किस तरह प्ले करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम शराज अली है। मैं नॉर्थ टाउन कॉम्स का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। 2017 से मैं इनके साथ ज्वाइन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हूँ, और बहुत बेतहाशा बेनिफिट्स ये देते हैं, इवन मेडिकल्स हो गए आपके, और बैक एंड पे बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुबैर हाशमी, मैं जनरल मैनेजर नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी, और मैं पिछले 8 साल से इस इदारे के साथ मुंसलिक हूँ। और मैं जब यहाँ आया था मैं बिल्कुल फ्रेश था, सारी मेरी ट्रेनिंग इसी इदारे से हुई है, ये इरफान भाई की मेंटरिंग थी सारी, और आज अल्लाह का करम है कि पिछले 8 साल से मैं यहाँ पे हूँ, और हर फील्ड में मैंने काम किया यहाँ पे, और बहुत कुछ सीखने को मिला। इरफान भाई ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया हमें
और पूरी टीम के साथ एक फैमिली की तरह पूरी टीम को लेकर चलें। किसी और बिल्डर की तरफ से आपको ऑफर आए तो आप छोड़ के जाना चाहेंगे? देखते हैं सर, ये इंशाल्लाह जब तक जान है बिल्कुल मैं जीएफएस के साथ ही हूँ। ये हमारे लिए ऑनर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अतीकुर रहमान। अभी बॉस तो बस क्या कहें कि कुछ अल्फाज नहीं है कहने के लिए, क्योंकि मैं भी कंपनी में जब बेसिकली मैं तकरीबन 8 साल से इन्वॉल्व हूँ कंपनी के साथ, और मैं एज अ राइडर आया था, और आज माशाल्लाह इरफान भाई की बदौलत जो है मैं प्रोजेक्ट मैनेजर MRR स्क्वायर देखता हूँ, और इंशाल्लाह बिल्कुल इसी लगन के साथ हमेशा इसी तरह साथ रहेंगे और साथ चलेंगे और जीएफएस को मज़ीद तरक्की कर देंगे इंशाल्लाह। एम्प्लॉयर्स के साथ साथ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, यकीनन उसके लिए ज़रूरी है कि बॉस भी ऐसा ही हो। तो इरफान भाई आप क्या महसूस करते हैं कि इन लोगों की कितनी कंट्रीब्यूशन है आपके साथ आपको यहाँ तक पहुँचाने में? देखें, सबसे पहली बात ये है कि एक इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है, बगैर टीम वर्क के कोई कामयाबी नहीं है। और ये देखें जो लोग हैं, और भी कई लोग हैं जो हमारे बैकबोन हैं, जो हमारे पिलर्स हैं, उनके बगैर जीएफएस कुछ भी नहीं है। तो ये इन लोगों की मेहरबानी भी है, इन लोगों की मेहनत भी है, और इन लोगों का विज़न को लेकर हम भी आगे चल रहे हैं, और इनकी भी ग्रोथ अल्लाह ताला ने करवाई है, और इसी तरह हम भी इनको मोटिवेट रखते हैं। कई हम प्रोग्राम्स करते हैं जो कॉर्पोरेट कल्चर को हम डेवलप कर रहे हैं, जिस तरह एनुअल अवार्ड्स होते हैं जिसमें जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं उनको अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। और देखें, ये बॉस और वो वाला रिलेशनशिप हमने रखा ही नहीं है, ये एक फैमिली माहौल है। और जो भी बिल्कुल जैसे लोग हमें कहते हैं कि यार आप एम्प्लॉइज़ को इतना आप लोगों ने वो कर दिया, आपकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, ये है वो है, जिस तरह होता है। तो मेरा हमेशा यही रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रेटजी कामयाब रही है और हम उसी को रखेंगे। और एम्प्लॉई और बॉस का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, और ये नहीं होना चाहिए कि यार वो इससे बात ना करे और जो टीयर्स होते हैं उनसे बात करे। तो मैंने इसको बिल्कुल एबॉलिश किया हुआ है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। मैं इमरान गौरी, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फ्लोर मैनेजर। मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं इरफान भाई के साथ काम करते हुए, और मैंने काफ़ी बिल्डर्स के साथ काम किया है, लेकिन इरफान भाई जैसा बंदा मैंने नहीं देखा, क्योंकि ये बॉस नहीं है, दोस्त हैं। और बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर, माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि मैं इस इदारे से मुंसलिक हूँ। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि बॉस नहीं दोस्त हैं। बहुत कम बॉसेस ऐसे होते हैं जो दोस्त होते हैं एम्प्लॉई। नहीं, मेरे साथ इरफान भाई भी यहाँ पर मौजूद है, और मेरे साथ बहुत अच्छा माहौल रहा है, बहुत अच्छा। जिसे बात करते हैं हम लोग, हंसी मजाक भी इरफान भाई से होती है। ये आप इनके सामने बोल रहे हैं, इनकी गैर मौजूदगी में ही बोलेंगे? गैर मौजूदगी में मैं बोलता हूँ। मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं, और ये पता भी होगा लोगों को कि इरफान भाई हम साथ बैठते थे, ऑफिस अभी आया, पिछले ऑफिस में हम बैठते थे तो इरफान भाई हमारे साथ होते थे, और फ्लोर पे होते थे। काफ़ी बिल्डर है चैम्बर से अपने बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन इरफान भाई को मैंने जब भी देखा फ्लोर पे देखा हम लोगों के दरमियान। सर बिल्डर तो नॉर्मली नज़र ही नहीं आता बुकिंग कराने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ये मैंने देखी चीज़ ही मैंने, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस इदारे से जो मुंसलिक हूँ इस इदारे से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आइए सर, आप? जी बिल्कुल, से लीड सेल्स टीम के अंदर सुपरवाइज़ करता हूँ। तलहा यूसुफ मेरा नाम है। माशाल्लाह अल्लाह ताला का फजलो करम है कि इरफान भाई ने हमें काम सिखाया। कितने अरसे से आप साथ? मैं 3 साल से यहाँ पे हूँ माशाल्लाह। तो इरफान भाई ने हमें काम सिखाया। बॉसेस काम नहीं सिखाते, ये वो बॉस हैं जो काम सिखाते हैं। और इन्होंने 2-3 चीज़ें ऐसी सिखाई कि कहा कि अपने सीनियर्स की इज़्ज़त करनी है और अपने जूनियर्स को आगे लेके चलना है। तो ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ैमिली की तरह है, सब बिल्कुल जेल होकर चलते हैं माशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला इन लोगों की उम्र दराज़ बिल खैर अता फरमाए और सबके रिस्क में बरकत है। सर अगर आपको डबल सैलरी के ऑफर हो, आप जीएफएस को छोड़ के जाने से? तो बोलेंगे आप हमारे पास आ जाओ। ठीक है। इस वक्त हम जीएफएस बिल्डर के ऑफिस नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में मौजूद हैं, जहां हमने नॉर्थ टाउन के जो कस्टमर्स हैं उनसे बात की, इन्वेस्टर से बात की। दे ऑल सेटिस्फाइड। यकीनन उसकी कोई ना कोई वजह होगी। ऐसी क्या वजह है कि लोग जो है नॉर्थ टाउन में प्लॉट्स बुक करा रहे हैं? इन्वेस्टर्स भी सेटिस्फाइड हैं। इरफान साहब हमें ये बताइए, क्या वजह है कि लोग आपसे इतने सेटिस्फाइड हैं? क्यों मैं नॉर्थ टाउन में अपना कोई प्लॉट बुक कराऊँ? मेरे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। सर सबसे पहली बात कि इसकी लोकेशन है जो बिल्कुल शहर अब बन चुका है, ये शहर के दरमियान आ चुका। दूसरी बड़ी बात, इसकी कीमत बड़ी कम है। आप आसपास के इलाकों में जाएं तो जिनमें वो सहूलियात मौजूद नहीं है, फिर भी प्राइस ज़्यादा है। यहाँ पर जैसे आपने देखा कि लोग कहते हैं सिक्योरिटी का प्रॉपर निज़ाम है, गेटेड कम्युनिटी है। फिर अभी आपको जाके दिखाएंगे कि पार्क्स मौजूद हैं बड़े अच्छे खूबसूरत, कुशादा रोड्स हैं, सड़कें बड़ी बड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात
कि टाइमली डिलीवरी है। ये सर देखें सुरजानी फ्री डायलिसिस सेंटर है। ये जीएफएस ने जेडीसी को बना के भी दिया है, ज़मीन भी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये फंक्शनल भी है और यहाँ फ्री डायलिसिस होता है। तो जो सराउंडिंग्स के पेशेंट हैं वो यहाँ पे आते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए कोई चार्जेस नहीं लिए कोई जाते। तो बहुत बड़ी एफर्ट है सर ये तो। ये देखें ये प्राइवेट बिल्डर्स ने सर हमसे कमर्शियल प्लॉट्स लिए थे और अपनी बिल्डिंगें बना भी ली और देखें वहाँ लोग रह भी रहे हैं, यहाँ दुकानदार अपने काम भी कर रहे हैं। ये कमर्शियल कैटेगरी भी यहाँ पे? कैटेगरीज भी। अच्छा। और ये देखें ये ओल्ड एज होम बना है जेडीसी वालों ने। जी सर, आप यहाँ पे कितने अरसे से काम कर रहे हैं और ज़रा बताइए। तो यहाँ पे अभी तकरीबन 1 साल हुआ है। तो आप सेटिस्फाई हैं? बिजनेस आपका जीएफएस बिल्डर की तरफ से आपको तमाम सहूलियात मिल रही हैं जो आप चाहते थे? कस्टमर से कितना रुझान है कि वो जीएफएस बिल्डर के प्रोजेक्ट में आए या नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में वो प्रोजेक्ट में? यहाँ पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। यहाँ पे एंड यूज़र आ रहा है माशाल्लाह। यहाँ पे जो है ना लोगों के तामीरात भी आपके सामने चल रही हैं, लोग घर बना रहे हैं। एक आम कस्टमर आ रहा है, वो प्लॉट वगैरह ले रहा है, कंस्ट्रक्शन तो काफ़ी नज़र आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे काम चल रहा है, एंड यूज़र आ रहा है, बिल्कुल मुतमईन है, सेटिस्फाइड है आप यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। साहब ने आके जी 20 नवंबर 2022 को इफ्तिताह किया था। ये उबैद साहब भी हमारे साथ काफ़ी अरसे से हैं। उबैद साहब बताएं अपने बारे में भी और जीएफएस के बारे में, विलास के बारे में बताएं। 3 साल हो गए और जीएफएस किस तरह माशाल्लाह ग्रोथ हो रही है इसकी, किस तरह सोसाइटीज़ आ रही हैं। तो हमसे हम अपने जो घर बुक करवा रहे हैं सोसाइटीज़ में 120 गज में हमने 2 ऑप्शन दिए हैं, सिंगल स्टोरी और 1 यूनिट। और ये वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटीज़ है सुरजानी टाउन की, कोर्टी फरंगी के पास। तो आप क्या समझते हैं कि अभी कितने % आपके पास बुकिंग आ गई है और लोगों का क्या रुझान है? तकरीबन सर हमारे पास 70% इसकी बुकिंग आ गई है। अच्छा, जी। और इंस्टॉलमेंट पे भी दे रहे हैं हम लोग और 50% डाउन पेमेंट में पोजीशन दे रहे हैं। 50% पोजीशन दे रहे हैं। ये जाहिद यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। जाहिद बताएं और मज़ीद और क्या अपने बारे में भी बताएं। तो मैं अपनी सर्विसेज 10 साल से दे रहा हूँ जीएफएस में और जीएफएस के हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, ना सिर्फ कराची के अंदर, कराची से बाहर इंटीरियर में हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, सखर में, खैरपुर में और पंजाब के अंदर जैसे कि हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है, मुल्तान है, इस्लामाबाद है, वहाँ पे भी हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और आसान किस्तों में लोगों को जो है ना एक अपना आशियाना बना के दे रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जो है हमारा नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के नाम से फेज़ 3, यहाँ पे हम सिंगल स्टोरी और 1 यूनिट विलास बना के दे रहे हैं, 4 साल के ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान। इसमें सबसे अच्छी फैसिलिटी जो हम अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि हम 50% पेमेंट पे उनको पोजीशन हैंड ओवर कर रहे हैं विद इन 6 मंथ्स। यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे गैस, बिजली, पानी, ये चीज़ें जो है ना आ गई हैं। सराउंडिंग में सारी आबादी आप देख रहे हैं, सामने गुलिस्तान काजिम सोसाइटी है और भी बहुत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जो है ना आ गए हैं। सराउंडिंग में इसके जो है ना बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और इस प्रोजेक्ट की एक खुसूसियात ये भी है कि ये 1 लेफ्ट पे हमारा ये प्रोजेक्ट आता है। अगर आप डायरेक्ट फैसल से भी आ रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट आपने आना है 4 के चौरंगी क्रॉस करके, सामने ये 2 मिनट की ड्राइव पे ग्रीन लाइन बस स्टॉप पे ये आपने क्रॉस करके सरजानी पुलिस स्टेशन क्रॉस करके ये 1 लेफ्ट पे ये प्रोजेक्ट पड़ता है और 33 एकड़ पे हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें हमारे पास 650 के करीब विलास हैं जो हमारा तकरीबन 80% जो है ना वो सोल्ड आउट हो गया है। 20% ये प्रोजेक्ट रहता है। इसमें हमारे पास जो है ओवरसीज़ ने हमारे साथ बहुत इसमें जो है ना कोऑपरेट किया है। ओवरसीज़ बहुत है हमारे पास, 40% इस प्रोजेक्ट में ओवरसीज़ है। बेसिक फैसिलिटीज़ की मैं बात करूँ तो प्रोजेक्ट की जो खुसूसियात हैं, इसमें हमने रोड वगैरह वो कंप्लीट करी हैं, एमिनिटीज़ में हमने पार्क्स बना दिए हैं, मसाजिद यहाँ पे तामीर है, प्लस हम स्कूल का काम भी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, सेवरेज का काम कंप्लीट है, वाटर लाइन के कनेक्शन डाल दिए हैं, गैस के कनेक्शन डाल दिए हैं और ईद के 5वें दिन पे हम एक मेगा इवेंट रखने जा रहे हैं जिसमें हम अपने अलॉटीज़ को पोजीशन देने जा रहे हैं।
तकरीबन हम 40-50 विलास के मतलब करीब जो है ना वो पोजीशन उनको डिलीवर करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट हमने 2020 में स्टार्ट किया है और 2023 में हम इसको पोजीशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। मतलब फास्टेस्ट जो है हमने यहाँ पे काम 3 साल में पोजीशन दे रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इरफान भाई साहब के साथ आज हमने प्रोग्राम किया बिला तकल्लुफ़ बातें यूँ GFS बिल्डर के हवाले से, और नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी हमने विज़िट किया, लोगों से भी मालूमात की जो लोग वहाँ रहने के लिए आ रहे हैं, उनसे मालूमात की, उनके स्टाफ से मिले, उनके दोस्तों से मिले, उनके साथ हमने पूरा वक्त गुजारा। मैं उनके बारे में ये कहूँगा जिस तरह एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे बॉस भी हैं, जिनके बारे में ये कहूँगा जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक कर मिलते हैं, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। इरफान साहब, प्रोग्राम के आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नौजवानों को? सर, नौजवानों के लिए मैसेज ये है कि वो कहते हैं ना, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो मेहनत करें, अपनी नीयत को साफ़ रखें, फिर अल्लाह ताला रिज़ल्ट देगा। और सबसे बड़ी बात एक कि अपना जो भी अर्निंग आती है उसमें कुछ हिस्सा अल्लाह के साथ उसको स्पेंड करें। जिस तरह हमारी ज़कात का कॉन्सेप्ट है, वो 2.5% नहीं, आप 5% दें, फिर आप देखें अल्लाह ताला का कैसे रहमतें आपके ऊपर नाजिल होती हैं। सर, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी रह गई और आप चाहते हैं कि वो ख्वाहिश भी मेरी पूरी हो जाए? बस अल्लाह का दिया हुआ तो सब कुछ है, बस यही ख्वाहिश है कि अब जो वादे किए हैं लोगों के साथ, जो LOTs के साथ, और जो प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में है, वो अल्लाह ताला उसको टाइमली डिलीवर करवाए जिस तरह हम करते आए हैं। यानी अभी भी आप ये चाह रहे हैं जो लोग आपके साथ एसोसिएट हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन हो? बिल्कुल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बगैर तो कुछ भी नहीं, कस्टमर इज़ द बॉस। ठीक है, इरफान वाहिद साहब के साथ हमने आज बिला तकल्लुफ़ का खुसूसी प्रोग्राम किया, जिनके बारे में ये कह सकता हूँ कि इस तरह के लोग हमारी सोसाइटी में एक रोल मॉडल हैं, जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहाँ में है, ज़िंदगी का मकसद औरों के काम है। जहाँ इनकी इतनी कंट्रीब्यूशन है, सोशल वर्क इतना करते हैं, हमने इनके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में देखा, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। इनके लिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि इनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करते हुए सितारा इम्तियाज़ दिया जाए। बिला तकल्लुफ़ से इतने, राजा अनीस को इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद।